पाप और बंध। चार जीव यानी कि जो चेतनामय पदार्थ है, जिसमें चेतनता है, वह जीव है। और जो जड़ है, जिसमें चेतना नहीं है, वह अजीव है। मुख्य रूप से जीव और अजीव, नौ तत्व में भी विस्तार जीव और अजीव का ही हो रहा है। तीसरा तत्व है पुण्य। पुण्य क्या है? शुभ कर्म पुद्गल पुण्य। तो कर्म पुद्गल है, पुद्गल अजीव होता है, तो ये अजीव की काउंटिंग में चला जाता है। अशुभ कर्म पुद्गल पाप कहलाता है। तो ये भी पुद्गल है, ये भी अजीव की काउंटिंग में चला जाता है। और तीसरा है बंध। बंध क्या है? पुण्य और पाप का ही बंध है। शुभ और अशुभ कर्म पुद्गल का बंध है। यानी कि जब तक कर्म बंधे हुए हैं और वे फल नहीं दे रहे, तब तक उसको बंध कहते हैं। और जब वे फल देना चालू कर देता है, तो शुभ रूप में फल दे रहा है वो पुण्य कहलाता है, अशुभ रूप में जो फल दे रहा है वो पाप कहलाता है। और जब तक फल नहीं देता है, तब तक वो बंध अवस्था में कहलाता है। तो बंध भी अजीब है। अब आश्रव, आश्रव क्या करता है? आश्रव के द्वारा जीव कर्मों का ग्रहण करता है। तो जीव कर्मों को ग्रहण कर रहा है, तो ग्रहण करने की क्रिया जो है वो किसकी है? जीव की है? तो ग्रहण करने की क्रिया को आश्रव कह रहे हैं। आश्रव किसको? कर्मों के ग्रहण करने की जो क्रिया है वो आश्रव है। और ग्रहण करता कौन है? जीव है, इसलिए आश्रव भी जीव है। और जब हम त्याग प्रत्याख्यान करते हैं, संयम करते हैं, तो जो आने वाले कर्म हैं उन कर्मों को हम रोक देते हैं। कौन रोकता है? जीव रोकता है? तो जीव की वह क्रिया, रोकने की जो क्रिया है वह संवर कहलाती है। यानी जहां त्याग का नाम आएगा, जहां संयम का नाम आएगा, वह अपने आप में संवर है। त्याग है वो संवर है। जैसे सामायिक का प्रत्याख्यान किया, सावध्यकारी पापकारी प्रवृत्ति के त्याग किए, तो वो क्या हो गया? 48 मिनट के लिए किए तो सामायिक हो गई। और 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट के लिए किया तो वह संवर हो गया, समझो ना। और एक निश्चित सीमा में, मतलब दो घड़ी, एक घड़ी का मतलब 24 मिनट, हाँ, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट, यानी कि एक मुहूर्त के लिए जो त्याग होता है वो 9वें वर्ष के अंदर चला जाता है। और जो असीमित कम या ज्यादा होता है वो 10वें व्रत के अंदर चला जाता है, 10वां व्रत, दैशावकाशिक व्रत, तो वह संवर की कोटि में आता है। ये भी संवर ही है, जो त्याग की प्रक्रिया है वह संवर ही है। तो सामायिक किसमें आएगा? सामायिक करना भी संवर ही है। 9 तत्वों में सामायिक क्या है? संवर। 9 तत्वों में सामायिक संवर है। संवर भी संवर है और सामायिक भी संवर। यानी जितना त्याग है वो संवर है, जितना संयम है वह संवर है। तो त्याग की प्रक्रिया कौन कर रहा है? जीव कर रहा है, इसलिए संवर भी जीव है। और जो हमारे पहले से कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, आत्मा उज्जवल नहीं होगी। कचरा आया हुआ है, उस कचरे को हमें साफ करना होगा, तभी सफाई होगी। तो जो सफाई का प्रोसेस है, कर्मों को झड़ने का, निर्जरण करने का जो प्रोसेस है, वह निर्जरा कहलाती है। और ये क्रिया भी कौन करता है? जीव करता है। तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, ध्यान के द्वारा, विनम्रता के द्वारा, या अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी के द्वारा, 12 प्रकार जो निर्जरा के है, उससे वह कर्मों को हटाता है, आत्मा से कर्मों को दूर करता है, साफ करता है। तो वह प्रक्रिया कौन कर रही है? आत्मा कर रही है। इसलिए कर्मों के तोड़ने का जो प्रोसेस है वो निर्जरा कहलाता है। और निर्जरा भी जीव है। और मोक्ष, समस्त कर्मों से मुक्त हो जाना, वह मोक्ष कहलाता है। निर्जरा तो आंशिक उज्ज्वलता है और मोक्ष संपूर्ण उज्ज्वलता है। तो ये 9 तत्व है। अब 9 तत्व जो है ये क्या है? आत्मा और कर्म, संसार की अवस्था और संसार मुक्ति की अवस्था को दर्शा रहा है। जीव जो तत्व है, पहला तत्व, वो सांसारिक अवस्था को दर्शा रहा है, कर्म से बंधा हुआ है। और मोक्ष है
वो सिद्धत्व की अवस्था को दर्शा रहा है। और आश्रव संवर निर्जरा है, ये मोक्ष के साधक या बाधक तत्व है। आश्रव तो बाधक बनेगा, लेकिन संवर और निर्जरा वो साधक बनेंगे। मोक्ष तक ले जाने में संवर निर्जरा का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और आश्रव है वो तो क्या है, कर्मों का ग्रहण करेगा, और कर्म जब तक आत्मा के साथ रहेंगे तब तक मुक्ति नहीं होगी। हाँ, हाँ। और पुण्य पाप बंध ये तो है ही है, ये अजीव तत्व के भेद है। तो 9 तत्व में 5 तो जीव है, जीव, आश्रम, संवर, निद्रा और मोक्ष, और अजीव पुण्य पाप और बंध, ये अजीव तत्व के। हाँ? अब दूसरी चीज है छह द्रव्य, जो कि सृष्टि की रचना को दर्शा रहा है, लोक को दर्शा रहा है। तो ये है छह द्रव्य: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, उद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। अब इनमें भी जीवास्तिकाय जीव है, बाकी के 5 द्रव्य अजीव है। धर्मास्तिकाय अजीव है, अधर्मास्तिकाय अजीव है, आकाशास्तिकाय अजीव है, काल अजीव है, उद्गल अजीव है। अब धर्मास्तिकाय क्या है? धर्मास्तिकाय जीव और पुद्गल, उनकी गति में उदासीन सहायता। उदासीन का मतलब कोई पक्षपात नहीं है कि इसको तो सहयोग करूंगा, इसको नहीं करूंगा। हाँ? जो गति करना चाहता है, कोई भी जीव करना चाहे जीव, अजीव करना चाहे अजीव, तो सबको समान भाव से वह सहायता करेगा। और कोई रुकना चाहता है तो अधर्मास्तिकाय उदासीन भाव से, निरपेक्ष भाव से सबको रुकने में सहयोग करेगा। और तीसरा तत्व है आकाशास्तिकाय, जो लोक और अलोक सब जगह फैला हुआ है, और वो क्या करता है? जीवों को और पदार्थों को स्थान देता है, अवकाश देता है, आश्रय देता है। और हम जो टिके हुए हैं वो आकाशास्तिकाय के कारण से ही, और आकाश संपूर्ण लोक में फैला हुआ है और अलोक में भी फैला हुआ है। और चौथा है काल तत्व। काल द्रव्य ऐसा द्रव्य है जिसमें स्कंद देश प्रदेश नहीं होते, स्कंद देश प्रदेश नहीं होते, लेकिन काल सबके ऊपर परिवर्तना करता है, वर्तना करता है। और काल के कारण से ही नया पुराना ये सब बनता बिगड़ना ये सब होता रहता है। और पांचवा तत्व है उद्गलास्तिकाय, गलन मिलन स्वभाव जिसका है। और जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो भी दिख रहा है सब उद्गल है। ऐसा कोई तत्व नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा हो और वो उद्गल ना हो। तो हम खुद अपने आप को देख रहे हैं, हमारा ये शरीर उद्गलास्तिकाय ही है, आत्मा भीतर है लेकिन आत्मा दिख नहीं रही है। और जीवास्तिकाय वो कभी किसी को दिखता ही नहीं है। तो अब इसमें पहले तो हम 9 तत्व को 6 द्रव्यों के अंदर सम्मिलित करके देखते। तो 9 तत्वों के अंदर जीव तत्व जो है वो 6 द्रव्यों में किसमें समाहित होगा? जीवास्तिकाय में। और अजीव तत्व किसमें समाहित होगा? हाँ, अजीव जो तत्व है वह धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और उद्गलास्तिकाय 5 में समाहित हो जाएगा। 5 ही अजीव है। अब तीसरा तत्व है पुण्य तत्व, अजीव है, वो 6 द्रव्यों में किसमें आएगा? हाँ, तो किसमें आएगा? अरुणा जी, हाँ, ऐसा है, पुण्य अजीव तो है लेकिन पुण्य शुभ कर्म पुद्गल है, इसलिए वो केवल उद्गलास्तिकाय में ही आएगा। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में वो नहीं आएगा। अजीव होने मात्र से ही सब धर्मास्तिकाय ऐसा नहीं है ना। तो वह जैसे ये चश्मा है, ये भी अजीव है लेकिन इसको हम धर्मास्तिकाय नहीं कहेंगे,
इसको अधर्मास्तिकाय भी नहीं कहेंगे, इसको आकाशास्तिकाय और काल भी नहीं कहेंगे, इसको हम उद्गलास्तिकाय, क्योंकि ये दिखाई देने वाला है, जिसमें वर्ण गण रस स्पर्श होते हैं वह पुद्गल है, जो आंखों का विषय है वो पुद्गल है। तो अजीव भी है, लेकिन 6 द्रव्यों के अंदर ये केवल पुद्गलास्तिकाय है, बाकी कोई अस्तिकाय भी नहीं है, काल भी नहीं है। और पाप तत्व वो 6 द्रव्य में कितना आएगा? वह भी अजीव है, लेकिन अशुभ कर्म पुद्गल है, इसलिए 6 द्रव्य में वह उद्गलास्तिकाय के अंदर आएगा। और पुण्य पाप आश्रव, आश्रव 6 द्रव्य में कितना आएगा? हाँ, क्योंकि आश्रव जीव की क्रिया है, स्वयं जीव है, इसलिए वह जीवास्तिकाय है। संबर वह भी जीव की क्रिया है, कर्म के रोकने की प्रक्रिया है, इसलिए वह भी जीवास्तिकाय में। निर्जरा जीव के कर्म तोड़ने की प्रक्रिया है, इसलिए वह भी जीव है और वो जीवास्तिकाय में। बंध, हाँ, बंध क्या है? शुभ अशुभ कर्म पुद्गलों का पिंड है, इसलिए वह पुद्गल है, इस पुद्गलास्तिकाय में आएगा। और मोक्ष, मोक्ष क्या है? आत्मा की शुद्ध अवस्था है, जीव है, अथवा जीवास्तिकाय के अंदर आएगा। तो ये 9 तत्व 6 द्रव्य के अंदर समाहित हो गए। वैसे ही 6 द्रव्यों को समाहित करेंगे, जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, ये चारों अजीव के अंदर समाहित हो जाएंगे। उद्गलास्तिकाय किसमें? उद्गलास्तिकाय अजीव में भी समाहित होगा और पुण्य पाप और बंध में भी समाहित होगा। उद्गलास्तिकाय अजीव तो ही है, उसके साथ पुण्य है, पाप है, बंध है, चारों है। और जीवास्तिकाय तो जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 6 द्रव्य को 9 तत्वों ने या 9 तत्वों को 6 द्रव्य में। तो अब अपन आगे चर्चा करते हैं रूपी और अरूपी के। रूपी अर्थात जो दिखाई दे रहा है, उसको दूसरे शब्दों में हम मूर्त भी कह सकते हैं। मूर्त अर्थात जो आकारवान है, मूर्ति शब्द का प्रयोग जो हुआ ना, वो इसी से हुआ है। मूर्ति शब्द का प्रयोग मूर्त, जिसका कोई आकार है, समझे ना, आकार है, उसको मूर्ति कहा जाता है। लेकिन आजकल हम मूर्ति को भगवान मान बैठे हैं, समझे ना, भगवान नहीं है, वो आकार है, केवल भगवान का आकार है, मूर्त है, रूप है, आकृति है। तो जो दिखाई देता है उसको रूपी कहते हैं, उसको ही मूर्त कहते हैं। तो जो भी दिखाई देने वाला है वो रूपी है और वो पुद्गलास्तिकाय कहलाता है। और परिभाषा बनती है, जिसमें वर्ण गण रस स्पर्श हो वह पुद्गल है, जिसमें वर्ण गण रस और स्पर्श हो। और शब्द हो तो, शब्द अगर हो तो शब्द भी पुद्गल है, लेकिन शब्द हर एक में होना जरूरी नहीं। वर्ण हर पुद्गल के अंदर वर्ण गण रस स्पर्श तो अनिवार्य रूप से पाएगा ही पाएगा, शब्द पाए जरूरी नहीं है, लेकिन शब्द भी पुद्गल है। शब्द भी क्या है? पुद्गल है। तो मूल परिभाषा है वर्ण गण रस स्पर्श, जो इसमें पाया जाता है वह पुद्गल है, वह रूपी है। तो 9 तत्व के अंदर अब रूपी कितने, अरूपी कितने? तो जो 5 जीव है, जीव, आश्रव, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये तो अरूपी है, क्योंकि जीव खुद ही अरूपी है। इसलिए जीव और जीव की क्रिया, आश्रव, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब भी क्या है? अरूपी है। और अजीव, अजीव रूपी और अरूपी दोनों है। अब क्यों? क्योंकि धर्मास्तिकाय तो रूपी नहीं है, अधर्मास्तिकाय भी रूपी नहीं है, आकाशास्तिकाय भी रूपी नहीं है, काल भी रूपी नहीं है। तो अजीव तो है लेकिन रूपी नहीं है। और पुद्गल, पुद्गल रूपी है, पुद्गल भी अजीव है। तो
जो नव तत्व के अंदर अजीव तत्व आया है वो रूपी और अरूपी दोनों ही है। उद्गलाष्टिकाय तो रूपी और बाकी चारों धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय और काल ये अरूपी। अब पुण्य रूपी अरूपी, हाँ पुण्य शुभ कर्म पुद्गल है और पुद्गल रूपी होता है। पाप अशुभ कर्म पुद्गल है वो भी पुद्गल है, वो रूपी है। बंध वह भी रूपी है क्योंकि शुभ अशुभ कर्म पुद्गल है, वह भी रूपी है। और मोक्ष, मोक्ष तो पहले आ गया था, जीवात्म संबंध निजा मोक्ष वह अरूपी है तो जीवाष्टिकाय। अब छह द्रव्य के अंदर रूपी अरूपी, छह द्रव्य को अपने 9 तत्व के अंदर रूपी अरूपी देखा। अब वैसे ही 6 द्रव्य के अंदर तो धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय और काल, ये 4 तो अजीव है, अजीव है। धर्माष्टिकाय, हाँ धर्माष्टिकाय, अधर्माष्टिकाय, आकाशाष्टिकाय और काल ये अजीव है लेकिन अरूपी है। 6 द्रव्यों के अंदर ये चारों द्रव्य अजीव द्रव्य है लेकिन अरूपी अजीव है, अरूपी अजीव। और पुद्गलाष्टिकाय ये अजीव है लेकिन रूपी अजीव है। और जीवाष्टिकाय 6 द्रव्य के अंदर ये भी अरूपी जीव है, अरूपी है क्योंकि जीव अरूपी है, अमूर्त है, दिखाई नहीं देता है। तो ये 6 द्रव्य के अंदर भी रूपी अरूपी हो गया और 9 तत्वों में भी रूपी अरूपी हो गया। अब किसी को समझ में नहीं आया हो तो वैसे पहले पूछ लो, नहीं तो फिर आगे चलाते हैं। कोई जिज्ञासा हो इससे संबंधित, चलो ठीक है। ये चश्मा मेरे हाथ के अंदर है, इसको अगर 9 तत्वों में कहेंगे तो ये 9 तत्वों में क्या है? 9 तत्वों में ये क्या है? ये 9 तत्वों में केवल मात्र अजीव तत्व है, पुण्य पाप बंध ये नहीं है, हाँ? केवल मात्र अजीव तत्व है। और 6 द्रव्यों में क्या है? 6 द्रव्यों में ये पुद्गलाष्टिकाय है, 6 द्रव्यों में पुद्गलाष्टिकाय है। और आपने सामायिक की 9 तत्वों में क्या है? हाँ सामायिक जो है 2-4 मिनट में सामायिक तो जीव है और संबर है, ये निद्रा कह रही है, वो भी अरुणा जी भी कह रही है। अभी आपने ऐसा है कि सामायिक को अगर हम 9 तत्वों में पूछेंगे तो वो जीव, संबर और निर्जरा, क्योंकि नियम है जहां संबर होगी वहां निर्जरा अनिवार्य है, निर्जरा हो वहां संबर अनिवार्य नहीं है। लेकिन जहां संबर है वहां निर्जरा अनिवार्य है, इसलिए सामायिक की प्रक्रिया जीव, संबर और निर्जरा, जीव, संबर, निर्जरा। सामायिक जो है वो जीव, संबर, निर्जरा। और एक व्यक्ति आया, बैठा और तत्व ज्ञान की बात सुन रहा है, सामायिक उसने नहीं की है। अब बोलो उसको तत्व ज्ञान में इंटरेस्ट है, सुन भी रहा है लेकिन सामायिक नहीं की, तो 9 तत्वों में वो क्या कर रहा है? हाँ वो स्वाध्याय कर रहा है, तो जीव और निर्जरा है। सामायिक तो की नहीं, त्याग तो इसने किया नहीं, लेकिन स्वाध्याय किया है तो वह जीव और निर्जरा है। हाँ जीव और निर्जरा।
हाँ? और एक बच्चा यहाँ खेल रहा था, हाँ? और खेलते खेलते उसने कीड़ी को मार दिया। बताओ क्या है वो? हाँ, हाँ? जीव और आश्रव। जीव मानने की प्रक्रिया कर रहा है, वो आश्रव कर रहा है, कर्म को ग्रहण कर रहा है, और जीव तो खुद ही है। और जो आश्रव कर अशुभ क्रिया की है, अशुभ योग है, तो अशुभ योग आश्रव है। हाँ? बंद तो जो उसने कर्मों को ग्रहण किया वो चिपक गए, लेकिन जो क्रिया की गई वो तो आश्रय ही है, समझे ना? तो उसके साथ हम बंद को नहीं लेंगे, पाप भी नहीं लेंगे। उसने मारने की प्रक्रिया की है, तो वह शरीर की अशुभ क्रिया है, अशुभ प्रवृत्ति है, वो आश्रव है, और करने वाला जीव है। तो जीव और आश्रव, जैसे सामायिक की जीव और संबर निर्जरा, माला फेरी स्वाध्याय किया जीव और निर्जरा, वैसे ही वो जीव और आश्रव। अब उसने जो कीड़ी को मारा, उससे जो कर्मों का बंधन हुआ वो कर्म बंध है, और अशुभ कर्म यानी पाप कर्म का बंध है। पाप कर्म का बंध ही है, फल देगा तब वो पाप कहलाएगा, अभी पाप नहीं कहलाएगा। हाँ, फल देगा तब पाप होगा, तब तक तो बंद ही है, बंधा है उसके। जो आश्रव के द्वारा उसने कर्म को चिपकाया है, वो जो चिपके कर्म वो बंद है, लेकिन वो क्रिया को हम बंद नहीं कहेंगे, समझा ना? उस क्रिया को हम बंद नहीं कहेंगे। तो जीव और आश्रव ही है, जीव के द्वारा की गई शुभ प्रवृत्ति और अशुभ प्रवृत्ति आश्रव, शुभ योग आश्रव, अशुभ योग आश्रव, है ना? तो तपस्या निर्जरा में आएगी, तपस्या निर्जरा में, जीव और निर्जरा, जीव और निर्जरा। तपस्या के लिए जैसे उपवास का त्याग किया वो तो संबर है, लेकिन उपवास कर रहे हैं, उपवास की जो प्रक्रिया है, उपवास की पालना है, वो निर्जरा ही है। प्रत्याख्यान तो संबर है, मैं कह रहा हूँ ना, प्रत्याख्यान किया है वो तो संबर है, लेकिन अब तपस्या उपवास चला रहे हो, आप उपवास की पालना कर रहे हो, वो उपवास की पालना निर्जरा है। पालना नहीं, पालना, और बच्चों को झुलाने वाले पालना नहीं है। वो जो उपवास चल रहा है ना, वो तपस्या चल रही है, उसको हम सहन कर रहे हैं, वो तप की प्रक्रिया को जो सहन किया जा रहा है वो सब निर्जरा होता है। खड़े होकर प्रत्याख्यान कर रहे हैं, वो संबर, हाँ, हमने उसको पाला है, वो निर्जरा, उसको सहन किया, भूख को सहन किया, हाँ, वो सब निर्जरा हो रही है। कोई व्यक्ति आतापना ले रहा है, आतापना ले रहा है धूप में, त्याग उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसके कि मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, इसलिए मैं आतापना, कर्मों की निर्जरा के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए मुझे अपने शरीर को सहन कराना है, कर्मों की निर्जरा करनी है, तो वो निर्जरा है। वो क्या है? जीव और निर्जरा। 9 तत्वों में जीव और निर्जरा, और 6 द्रव्यों में ओनली फॉर जीव। वो ऐसे त्याग करके कि मुझे 1 घंटा आतापना लेनी है, तो वो आतापना लेते हैं। हाँ, तो सामायिक की प्रक्रिया संबर, और जो सहन कर रहा है सामायिक में, वो निर्जरा। सामायिक प्रत्याख्यान किया वो तो संबर, और जो सामायिक में आपने स्वाध्याय किया, माला फेरी, आतापना ली, वो सब निर्जरा है। आपने किसी को पढ़ाया, ये सब निर्जरा है। संबर के साथ निर्जरा अनिवार्य है, निर्जरा के साथ संबर की अनिवार्यता नहीं है। और कल मैंने एक चीज बताई थी, 6 द्रव्य में
स्कंद, देश, प्रदेश, हैं? और परमाणु। तो स्कंद संपूर्ण जो भी अखंड वस्तु है वह स्कंद कहलाता है। और स्कंद का एक काल्पनिक हिस्सा, जैसे किताब का ये कवर पे स्कंद मान ले इसको, हैं? और इसमें ये जो भगवान की प्रतिमा दिख रही है ये एक देश है, तत्व लिखा हुआ ये भी एक देश है, दीपिका लिखा हुआ ये भी एक देश है, संकलन ये भी एक देश है, सादगी भी एक देश है। कुछ भी जितनी कल्पना हम कर रहे हैं वह सब देश है। स्कंद का काल्पनिक हिस्सा देश कहलाता है। स्कंद का काल्पनिक हिस्सा, चाहे वो छोटा हो चाहे वह बड़ा हो, वो संपूर्ण काल्पनिक हिस्सा देश कहलाएगा। और स्कंद का अंतिम हिस्सा, जिसके वापिस दो विभाग नहीं हो सकते हैं, वह प्रदेश कहलाता है। स्कंद का वह अंतिम हिस्सा जिसके दो विभाग नहीं हो सकते हैं लेकिन स्कंद के साथ जुड़ा हुआ है, तो वह प्रदेश है। और वही प्रदेश जब स्कंद से अलग हो गया, टुकड़े तो उसके नहीं हो रहे लेकिन वो स्कंद से अलग हो चुका है। पहले तो स्कंद के साथ जुड़ा हुआ था, अंतिम हिस्सा ही है, लेकिन स्कंद से अलग हो गया तो वही प्रदेश परमाणु कहलाता है। प्रदेश और परमाणु एक ही है, अंतर केवल यह है कि प्रदेश स्कंद के साथ जुड़ा हुआ रहता है, परमाणु स्कंद से अलग रहता है, स्वतंत्र रहता है। अविभाज्य जो है वह परमाणु है। अविभाज्य, जिसका विभाग नहीं हो, विभाजन नहीं हो, दो टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, वो परमाणु है। और वह जब परमाणु स्कंद के साथ जुड़ा हुआ तो अंतिम हिस्सा वो प्रदेश कहलाता है। ठीक है ना। तो धर्मास्तिकाय उसके तीन भेद, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु नहीं। क्यों कि धर्मास्तिकाय पूर्ण रूप से एक ही द्रव्य है, द्रव्य से एक द्रव्य, सत्य से लोक परिमाण, काल से अनादि अनंत, भाव से अरुचि और गुण से गतिशील पदार्थों की गति में अपेक्षित। तो एक द्रव्य है। धर्मास्तिकाय को हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, वो संपूर्ण लोक में फैला हुआ है। जब लोक में ही फैला हुआ है तो अगर दो टुकड़े भी करेंगे तो कहां करेंगे, बीच में वो अलग हो ही नहीं सकता है। तो अलग करने के लिए कोई स्पेस हमारे पास चाहिए, वो स्पेस है नहीं, इसलिए धर्मास्तिकाय एक ही है। इसलिए उसकी काल्पनिक हिस्सा हम कर सकते हैं। काल्पनिक जो भी हिस्सा है, जैसे इस धर्मास्तिकाय का एक काल्पनिक हिस्सा है जसौलपुरा गांव, तो ये देश हो गया। ये ओसवाल भवन भी उसका एक काल्पनिक हिस्सा हो सकता है, तो वह भी धर्मास्तिकाय का ये भी एक काल्पनिक हिस्सा हो सकता है, तो ये देश है, धर्मास्तिकाय का देश है। और धर्मास्तिकाय का अंतिम हिस्सा जिसका वापिस विभाग नहीं हो सकता है, प्रदेश है। लेकिन वो अलग तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए परमाणु का भेद इसमें नहीं है। वैसे ही अधर्मास्तिकाय के भी स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु का उसका भी विभाग नहीं हो सकता है। और आकाशास्तिकाय वह भी लोक अलोक में फैला हुआ है, उसके भी टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वो भी एक ही है। कल्पना हम करके देश और प्रदेश कह सकते हैं, लेकिन परमाणु इसके भी नहीं है। और काल तो अस्तिकाय द्रव्य ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अस्तिकाय द्रव्य उसको कहते हैं जहां प्रदेशों का समूह हो। अस्थि का मतलब है और काय का मतलब है समूह। अस्थि का मतलब हाँ, और काय का मतलब है समूह। जो प्रदेशों का समूह है वह अस्तिकाय है। और काल के जो प्रदेश है वो एक साथ मिलते ही नहीं है। आया, अतीत हो गया, भविष्य वाला यहाँ वर्तमान हो गया और फिर वो अतीत हो गया। एक साथ दो द्रव्य, दो प्रदेश मिलते नहीं, इसलिए काल अस्तिकाय नहीं है। क्योंकि प्रदेशों का समूह नहीं है, इसलिए कालास्तिकाय नहीं कहा हमने, काल ही कहा है। और काल का एक ही वेद का है, 14 वेद है ना, अजीव तत्व के 14 वेद।
धर्मास्तिकाय के 3, अधर्मास्तिकाय के 3, काल आकाशास्तिकाय के 3, काल का भेद है काल, और पुद्गलास्तिकाय के 4। पुद्गल वो स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु, क्योंकि पुद्गल जो है वो स्कंद कई रूपों में है, गोल है, चकोर है, आयताकार है, अनेक आकार है, और वो संपूर्ण भी है और उसको अलग भी किया जा सकता है। ये किताब का कवर पेज अभी एक स्कंद है, हम चाहे तो इसको 10 स्कंद भी बना सकते हैं। कैसे? 10 टुकड़े कर जाएंगे तो 10 अपने आप में स्वतंत्र स्कंद बन जाएंगे, स्वतंत्र। जैसे ये अभी इतना है, जब ये किताब बनने से पहले उसका प्रेस छपा होगा, बड़ा होगा, फिर कटिंग मशीन से इनको काटा गया है, अब हम इसको स्कंद कह रहे हैं। अगर हमने भी इसके 10 टुकड़े कर लिए तो 10 स्कंद हो जाएंगे, और उसकी जो भी काल्पनिक कल्पना की गई वो देश कहलाएगा। और उसका जो अंतिम हिस्सा है, जैसा यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, कहीं का भी, बीच का भी हो सकता है अंतिम हिस्सा, जिसका वापिस विभाग नहीं हो, वो प्रदेश स्कंद से जुड़ा हुआ है, वो प्रदेश। और वो प्रदेश जब अलग कर दिया गया, क्योंकि अपने पास स्पेस है तो अपन उसको अलग कर सकते हैं, तो वो जिसके वापिस 2 टुकड़े नहीं हो सकते हैं वो परमाणु। इसके पुद्गल के ही 4 भेद है, परमाणु और जीवास्तिकाय, उसके स्कंद, देश, प्रदेश कितने भेद है? 3 अजीबों के भेद है, स्कंद जीवास्तिकाय है। ये अजीब के 14 भेदों की चर्चा चल रही है, इसमें जीवास्तिकाय सम्मिलित नहीं होगा, जीवास्तिकाय इसमें सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, अब बोलो, आज इतना ही रखे। हाँ?